मेरी मम्मी को खोजा, उसके बाद मेरा आविष्कार किया। यही आविष्कार और यही खोज है। आज के इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर इस तिरंगे की शान के नीचे मेरे सभी साथियों को हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं। हमारे डिपो के इंचार्ज महोदय श्रीमान नीरज कुमार जी, शैली जी और भुवनेश शर्मा जी, जैसा कि साथी सभी को विदित है कि आज हम जिस तिरंगे के नीचे शान के साथ में, उमंग के साथ में जी रहे हैं, इसके पीछे अभी सुरेश वाडेकर जी की कविता के माध्यम से माननीय भुवनेश जी सर ने बताया कि कतरा कतरा खून हमारे वीर शहीदों ने हमारे देश की आजादी के लिए और हमारे देश को गणतंत्र बनाने के लिए जो बलिदान दिया है, हम हमारे ड्यूटी और कर्तव्यों को बनाए रखते हुए व्यर्थ नहीं जाना चाहते, क्योंकि किसी राष्ट्र के निर्माण में उस देश की संपूर्ण जनता का योगदान होता है। गणतंत्र दिवस 15 अगस्त महात्मा गांधी जी की जयंती ऐसे अवसर हैं जो हमारे राष्ट्रीय पर्व के रूप में भारतवर्ष के लिए खुशी, उल्लास और हर्ष के त्योहार है, जिनको हम सभी सामूहिक रूप से मनाते हैं और सभी को खुशी होते हुए मनाना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें ये प्रेरणा का स्रोत बनाए रखना चाहिए। माननीय सर ने बताया कि वर्तमान समय में वर्तमान की जो पीढ़ियां हैं वो संविधान के द्वारा प्रदत्त अपने अधिकारों को चाहती है, लेकिन हम अपने ड्यूटी कर्तव्यों को भूल रही है। हमें हमारे कर्तव्यों को अच्छे से निर्वहन करना चाहिए, क्योंकि किसी राष्ट्र के डेवलपमेंट, विकास की अभिप्रेरणा के अंदर आने वाली पीढ़ियों को हम आगे बढ़ाने के लिए हमें हमारे आने वाली नस्लों को, आने वाले देश के भावी पीढ़ियों को बढ़ाए रखने के लिए कर्तव्यों का निर्वहन अति आवश्यक है। साथियों, जैसा कि भारतीय रेल का विकास 1853 से चल करके आज 2025 में लगभग 150 वर्ष से ज्यादा हमारे देश में और 100 वर्ष विद्युत इलेक्ट्रिफिकेशन को हो गया। जैसा कि आप देखते हो कि अलग अलग जगहों पर जाते हो, भारतीय रेल की जब शुरुआत हुई किस कंडीशन में थी और आज उत्तरोत्तरवर्ती करते हुए हम बुलेट ट्रेन की ओर बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन लगभग 100% हो गया है। आप और हम सब लोगों के योगदान का ही ये हिस्सा है कि आज हम हमारे देश के इस झंडे की लहराती हुई आन बान और शान के लिए हमारे पूर्वजों की जो मेहनत थी, जो बलिदान था, उसको बनाए रखते हुए उन्होंने जो अपनी जान की कुर्बानियां दी, देश के जो विदेशी शासक आक्रांता हमारे को गुलाम बना करके हमारे पूर्वजों को कितनी यातनाएं देते थे, हमारे अधिकारों से हमारे को वंचित रख रखा था। हमारे लोग खुले मन से सांस लेना नहीं, अपने विचारों को प्रकट करना ही नहीं, अपनी इच्छा के अनुरूप तन को ढकने के लिए उनके पास कपड़े भी नहीं थे। आप देखिए उन लोगों में, हम जब इतिहास की पुस्तकों में पढ़ते हैं तो उस जमाने में वो लोग अन्न उनको खाने के लिए कितना मुश्किल से प्राप्त होता था। गेहूं की रोटी आज जो हम खा रहे हैं, ऐसा कहा जाता कि देश जब आजाद हुआ था सन 1965 में, लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एक नारा दिया था कि हिंदुस्तान को अन्न भेज रहा था, गेहूं। तो वहां की सरकार ने क्या किया, गेहूं के अंदर इस प्रकार की एक कीटाणु तत्व सहित गेहूं भेजा कि वो रोगाणु भारत के लोगों में फैलेगा, और अमेरिका ने सोचा कि हमारी पूरी दवाइयां बिकेगी। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनकी ईमानदारी सर्वोपरि है दुनिया में,
कि उन्होंने भारत के लोगों को एक नारा दिया कि हमको सप्ताह में एक दिन अनाज का त्याग करके उपवास करना होगा, और भारत के लोगों ने वैसा ही किया। मित्रों, आज हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां नहीं है, लेकिन आने वाले इस देश की जो कूटनीतिक स्थितियां हैं और जो दुनिया की विशेष प्रकार की विपरीत परिस्थितियां, वो ऐसी है कि आज हम हमारी पीढ़ियों को अगर कर्तव्य के पथ पर अनुशासन के साथ में और हम हमारे मूल कर्तव्यों को भूल जाएंगे तो हमारे आने वाला देश, अगर हम हमारे अधिकारों के पीछे दौड़ते रहेंगे और ड्यूटीज और अन्य चीजों को भूल जाएंगे, हमारी संस्कृति को भूल जाएंगे, तो आने वाले समय में हम फिर उस गुलामी की ओर बढ़ जाएंगे। मैं मेरे सभी साथियों से यही आग्रह करता हूं कि देश की हर विकास की एक एक कतरे कतरे में हमारे पूर्वजों का योगदान है, हमारा भी योगदान है, आने वाले पीढ़ियों का योगदान है। जैसे माननीय सर ने जीएम सर का पत्र प्रगति का रेलवे का पढ़ के बताया कि हमारे रेल की आज स्थिति कहां से कहां बढ़ गई। आज दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले कुंभ, जहां एक दिन में 6 करोड़ लोग स्नान करने की हमारे पास इतना जज्बाती और इतनी हौसले और इतनी व्यवस्थाएं हैं। हमारे वीर शहीदों ने उस जमाने में, ऐसे कहते हैं कि हमारे वीर शहीदों के पास इतनी कुछ कमियां थी लड़ने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए, बॉर्डर पे रहने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी अपने देश को बचाए रखने के लिए, सेना को बचाने के लिए अपने अदम्य साहस के लड़ते हुए पूरी दुनिया में इस तिरंगे की शान और झंडे को दुनिया के सबसे ऊंचे स्थानों पर, कारगिल जैसे स्थानों पर पहुंचाने का काम किया है। तो अपना यही आग्रह और निवेदन होना चाहिए सभी साथियों का कि गुलिस्तान हम है इस हिंदुस्तान के, झंडा हमारा बुलंद रहना चाहिए। हम हमारी पीढ़ियों को, अपनी संस्कृति को और अपने देश के प्रति बलिदान को, हमारी एकता, सौहार्द, सांप्रदायिक सद्भाव और आपसी वैमनस्य को भूल करके एकता और अखंडता के साथ में अपने देश की इस पथ प्रदर्शक अग्रसर आने वाली पीढ़ियों को हमारे कर्तव्यों को और बढ़ाते हुए हमारे देश को आगे ले जाने के लिए हमको सर्वोच्च न्याय करते हुए हमारी पीढ़ियों को हमारी संस्कृति से दूर नहीं करना चाहिए। पाश्चात्य संस्कृति को हटा करके दुनिया के वैश्विक संतुलन में हम आगे बढ़ गए, अधिक से अधिक हमारे देश की अग्रणी भूमिका में आगे बढ़े। जैसे भारतीय रेल, हम रेलवे के कर्मचारी हैं और हमारे देश की एक रीढ़ की हड्डी के रूप में अपनी रेल काम करती है। सभी कर्मचारियों का अपना अपना योगदान है और हमारा योगदान ईमानदारी के साथ में करते रहना चाहिए और वर्क लाइफ बैलेंस के तहत कि हम हमारे कार्य के साथ साथ में, जैसे अपने 24 घंटे में से हम 8 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, 8 घंटे नींद ले रहे हैं और 8 घंटे हमारी फैमिलीज को, हमारी हॉबीज को, हमारी ड्यूटीज को, हमारे फ्रेंड्स को, हमारे देश के संस्कृति को और एंजॉय लाइफ को भी हमको देना चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ भारत का निर्माण स्वस्थ लाइफ में हो सकता है। इसलिए हमको ड्यूटी का इतना बर्डन भी नहीं लेना है कि हम तनाव में जीते हुए काम करें और तनाव के साथ जीते हुए हम जो कार्य का परिणाम है वो अच्छा नहीं दे सके। ड्यूटी हम 12 घंटे कर रहे हैं लेकिन नियुक्ति अच्छे नहीं कर रहे हैं। अगर हम काम 2 घंटे भी करें लेकिन अच्छी नीति के साथ में अपनी ईमानदारी से करने की कोशिश करें तो हम 8 घंटे का काम 2 घंटे करके भी खुश रह सकते हैं और एक खुश भारत की खुशहाली के लिए, इस तिरंगे की शान के लिए हमको बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को, सभी के लिए हार्दिक अभिनंदन और ऐसे त्योहारों को हमको खुशी के साथ में मनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में मैं माननीय डिपो के सबसे वरिष्ठ उम्मतराज सदस्य ईसा खान साहब को आमंत्रित करता हूं कि अपने विचारों के द्वारा और उद्बोधन के द्वारा अपने मन के बचपन को बाहर निकाल करके हमको इस देश के पावन पर्व के उपलक्ष्य में, हर्ष उल्लास के इस पर्व में अपने 2 शब्द किसी माध्यम में हमको प्रोत्साहन करने के लिए सुनाए। माननीय खान साहब प्लीज मंच पे आए। धन्यवाद जी लाला राम जी। माननीय श्री धीरज जी और माननीय श्री पुणे जी, इन सभी और मेरे गणमान्य साथियों को कंडक्टर की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए गणतंत्र दिवस की खुशियों के लिए और आज
लोग सोचते भी हैं कि बोलो संडे यार चलो 10-15 मिनट के लिए चलते हैं। छोटी सी एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, बुरा मत मानना। बोला संडे चलो यार चलते हैं, चलो यार आज थोड़ा इंजॉयमेंट तो जाना। कई लोग तो ऐसे होते हैं अपने स्टाफ जो भाग के बोले यार क्या करेंगे 15-20 मिनट चल कर यार देखो आज हम लोग इस मारे आए कि यहाँ पर हम लोग देश की गणतंत्र दिवस की खुशियां मनाने के लिए हमारे जो साथियों ने, हमारे जो पीढ़ियों ने बलिदान दिया है, वो एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। आज़ादी मिलना इतना आसान नहीं था। उन लोगों ने अपने खून, बलिदान, अपने त्याग और अपने साहस और कठिन परिश्रम और परिस्थितियों में दिया है। और आज हम लोग आज़ादी का मजा ले रहे हैं। अभी हमें और भी तरक्की करनी है, और भी आगे जाना है और भाईचारा बना के रखना है। बस एक छोटा सा चुटकुला सुनाऊंगा। एक स्कूल में सुना था मैंने भी, और 2 लाइन रहेगी, थोड़ा कॉमेडी रहेगा। मास्टर ने बच्चे से पूछा कि बोले आविष्कार और खोज में क्या अंतर है। तो बच्चे खड़े हुए एक से बोला तू बता आविष्कार और खोज में क्या अंतर है। बोले साहब हमारा तो कभी पढ़ा है नहीं कि आविष्कार क्या चीज होती है और खोज क्या चीज होती है। तो रामू तू बता यार आविष्कार और खोज क्या था। बोला सर आविष्कार पहले मेरे पापा ने मेरी मम्मी को खोजा, उसके बाद मेरा आविष्कार किया। यही आविष्कार और यही खोज दिया। ये तो छोटा सा चुटकुला हो गया, पर लेकिन आविष्कार और खोज आज जो तरक्की हो रही है देश के अंदर, और आने वाले टाइम में और भी तरक्की होगी, और भी डेवलपमेंट होगा, और भी बड़ी बड़ी खोजें होगी। आज हम लोग ऐसी ऐसी मेडिसिन बना रहे हैं जो कैंसर की हुई, कोविड की हुई, और आने वाली और भी कई ऐसी बीमारियां हैं जिससे लड़ने के लिए हमने बहुत सारी मेडिसिन बनाई है। बस मेरे साथियों सब मिलजुल के साथ में रहे और खूब एंजॉय करें यार। नौकरी तो है ही है साथ में, पर एक आनंद का टाइम भी सबसे बड़ी चीज होती है यार। ठीक है, जय भारत, जय भारत, जय भारत।